सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। ना कानून का खौफ और ना ही जिला प्रशासन का डर। गुंडई और दबंगई का आलम यह रहा कि पीड़ित की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले लोगों ने कानून को धता बताकर, कानून की धज्जियां उड़ाकर पुलिस के संज्ञान में मामला रहने के बावजूद पीड़ित शख्स को मार पीट कर घायल करने का प्रयास किया। मोबाइल और घर के वस्तुओं के साथ तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। और कल रात में हमारे पास पीड़ित का फोन आया और पीड़ित ने सारी जानकारी दी। उसने बताया कि साहब, पुलिस के पास जाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है और राजस्व विभाग इस मामले में हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। पीड़ित कौन है, मामला कहां का है, आपसे हम रूबरू करवा रहे हैं। कैमरे पर दो शख्स आप देख रहे होंगे। पहले शख्स के हाथ में एक कागज है जो प्रार्थना पत्र के रूप में है और दूसरे शख्स भी खड़े हैं। और जो दूसरे शख्स हैं वो वकील हैं, ज्ञानपुर न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता हैं। और पीड़ित शख्स के ये वकील हैं, अधिवक्ता हैं। और पीड़ित शख्स के हाथ में एक कागज है जो प्रार्थना पत्र की शक्ल में है। हम चाहेंगे कि एक बार कागज को थोड़ा सा कैमरे पे शो किया जाए और कागज में क्या प्रार्थना पत्र दिया गया है, कब दिया गया है, इस बात की जानकारी आप ले लीजिए। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 24/4/2026 को ये असनाव चौकी प्रभारी को दिया गया प्रार्थना पत्र है। और आप नाम बता दें अपना। उमाशंकर यादव। इसको नीचे कर लीजिए। उमाशंकर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? सब महिला पता नहीं। थाना कौन सा है आपका? जानपुर। क्या मामला है यादव जी? ये जमीन विवाद का है साहब। किसका? हमारा। इसको नीचे कर लीजिए। साहब लाल का और उमा प्रसाद का। तो उमा प्रसाद और साहब लाल कौन है? भाई हैं। आपके सगे भाई हैं? सगे भाई। तो क्या हो रहा है, क्या मामला क्या है? जबरदस्ती साहब हमारी जगह पर जमीन बना रहे हैं, हमको बेदखल कर दे रहे हैं। आपकी जमीन पर? हाँ, हमारे हिस्से की जमीन में बना रहे हैं जबरदस्ती। और बोलते हैं कि ज्यादा बोलेगा तो मार पीट के गला दबा के मार डालेंगे। हम जबरदस्ती पर बोले। रोइए नहीं, क्योंकि रोने वालों की सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए आप रोइए नहीं। जो रोता है उसकी सुनवाई नहीं होती है। रोने वालों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती है। यदि आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है तो आज के माहौल में, आज के समाज में आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। इसलिए रोइए नहीं, पूरा मामला बताइए। इसको और नीचे कर लीजिए। और नहीं साहब, वो वही जबरदस्ती सब कर रहे हैं। बहुत समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे हैं। जबरदस्ती मारने पीटने की हमेशा धमकी देते। रात को घर से बल्ब उठा ले गए, निकाल के बल्ब ले गए। बोले ज्यादा बोलेंगे गाड़ी बाड़ी सब तोड़ डालेंगे। यही सब धमकी दे रहे हैं। तो घर में कौन कौन है आपके? हम खाली और मेरा बीबी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। इसको आप हमें दे दीजिए। बच्चे 3 हैं। क्या करते हैं? बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे में काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। तो आप यहाँ पे, आपकी पत्नी है और आप हैं? हाँ हाँ, मैं। उम्र कितनी है आपकी? 65 साल की उम्र है। तो जो आपके भाई लोग हैं, साहब लाल और उमापति, जिनका आप नाम बता रहे हैं, उनके लड़के भी हैं? हाँ, उनके लड़के हैं। क्या नाम है? साहब लाल के लड़के का जोगिंदर है, एक सुनील है। और उमा प्रसाद का उनका एक प्रवीण है, एक संजय है। ये दोनों चारों पांचों हमको मारने हमेशा धमकी देते हैं। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की है? नहीं किया हूँ, पुलिस स्टेशन में भी किया हूँ, कहीं की सुनाई नहीं हो रहा। नहीं तो तहसील पे आप नहीं गए थे? मैं तहसील पे भी गए थे, वो वहाँ पे भी कोई लेटर दिया चौकी में जाओ होएगा सुनाई, लेकिन वहाँ पे गया कोई सुनाई नहीं हुआ। अच्छा, चौकी पे गए, कोई सुनाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं हुआ। तो पुलिस आपके यहाँ गई थी? हाँ, पुलिस कल गई, समझा बुझा के निकल गई। उसके बाद ये लोग, पुलिस जाने के बाद ये लोग फिर मारना पीटना चालू किए फिर मेरे को। यानी पुलिस गई थी, समझाई है, और उसके बाद ये लोग मारपीट चालू कर दिए? मारपीट उनकी जाने के बाद मारपीट चालू कर दिए। तो जिस जमीन पे निर्माण की बात आप बता रहे हैं, कब्जा करने की बात, उस पर निर्माण अभी चल रहा है? हाँ, पहले नहीं चल रहा था, अब चालू कर दिए फिर।
अच्छा। हाँ, चालू हो रहा है, बंद करने के लिए वो जाएंगे, बोलेंगे बंद करो तो तुरंत मारपीट कर जाते हैं। हाँ, मारपीट देंगे, फाइल है, फाइल डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे सब। कहीं जाएंगे तो कहीं मत जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। हाँ। तो न्यायालय में मामला कब से है आपका? न्यायालय में 2025 से। तो कौन देख रहा है? भरत यादव। भरत यादव जो खड़े हैं साथ में? हाँ, ये अभी खड़े हैं, पहले तेज बहादुर यादव थे। अच्छा, पहले जो आपके वकील थे वो तेज बहादुर यादव थे? हाँ, तेज बहादुर, पहले के वकील तेज बहादुर तो वो तो तेज तर्रार वकील हैं, फैसला नहीं कर पाए हैं क्या? नहीं फैसला कर पाए साहब। नहीं, उनका तो जिले में बड़ा नाम है भाई। हाँ, वो नहीं कर पाए तो इस साहब को पकड़ा, भरत यादव। तो ये कर पा रहे हैं कि ये भी झोल झपाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं साहब। हाँ। अच्छा, झोल झपाल नहीं कर रहे हैं? नहीं, झोल झपाल नहीं कर रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं। हाँ। तो उम्मीद है आपको न्यायालय पर और मतलब यहाँ के जिला प्रशासन पर? हाँ, उम्मीद है साहब, अगर रहेंगे तो कुछ होगा, न्यायालय में फैसला हो जाएगा तो सही है। 65 साल के व्यक्ति हैं, पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन देने के बावजूद जब इनके यहाँ कल रात में, जैसा ये बता रहे हैं, जब चौकी इंचार्ज गए हैं सिपाहियों के साथ में, तो समझाने बुझाने के बाद जैसे ही पुलिस लौटी है, विपक्षी इनके साथ मारपीट किए हैं और इनको धमकी भी दिए हैं कि यदि ज्यादा दौड़ धूप करोगे, जिला प्रशासन का या पुलिस का अगर सहयोग लेने का प्रयास करोगे तो जान से भी मार दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, मामला बहुत बड़ा है और इस तरह के मामलों से हम आए दिन आपको रूबरू जानकारी देते रहते हैं और जिला प्रशासन को भी अवगत कराते रहते हैं। और साथ में वकील साहब हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जनपद के तेज तर्रार कहे जाने वाले अधिवक्ता तेज बहादुर यादव 2025 से इस मामले को देख रहे थे, मगर मामला निपट नहीं पाया था। इन्होंने अपना अधिवक्ता चेंज किया है और भरतलाल यादव इस समय इनके वकील हैं जो हमारे साथ खड़े हैं और थोड़ा सा हम वकील साहब से भी बातचीत करेंगे। वकील साहब, क्या है इनके मामले की पूरी जानकारी एक बार दे दीजिए आप। भाई, इनके मामले की यह है कि ये इनके पिताजी के 3 बच्चे थे और 3 बच्चों में अपना बराबर ये लोग हिस्सा बांट चुके थे तीनों भाइयों में। लेकिन वो जबरदस्ती जो है साहबलाल और उमा प्रसाद दोनों मिल करके आपस में साजिश करके इनके हिस्से वाली जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं और ये बार प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के यहाँ जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं। एक बार एसडीएम महोदय के यहाँ गए थे भदोही, उन्होंने लिख कर दिया था, एक आदेश दिया था कि मौके पर जाकर के पुलिस तत्काल रुकवा दे। ये चौकी इंचार्ज असनाव के यहाँ गए और वहाँ पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो लोग अपने दम, यानी एसडीएम के आदेश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है? जी नहीं हुई है। एसडीएम के आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई पुलिस वालों ने नहीं किया और पुलिस वाले जब बार जाने के बाद इनको फिर भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करे, इसका मतलब यह है कि पुलिस बसाजिश होकर के विपक्षी गण के साथ साजिश करके ये जबरदस्ती निर्माण करवा रही है। अधिवक्ता हमारे साथ हैं भरतलाल जी, ये पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। तो वकील साहब, ये बताइए कि चूंकि आप भी लगे हुए हैं इस मामले में और निर्माण अभी भी हो रहा है, तो जैसे कि अगर निर्माण हो गया, मौके पे निर्माण हो गया, जमीन खाली नहीं रही, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आपका न्यायालय क्या कर लेगा इस मामले में? ऐसा है कि पहली बार रिपोर्ट जो आई है कोर्ट ने मंगाया था, उसमें कोई निर्माण नहीं है। दूसरी बार जो रिपोर्ट न्यायालय मंगा रही है वहां से, अगर रिपोर्ट आ गई कि ये दौरान मुकदमा निर्माण हुआ है तो उसको दावे में अमेंड करके उसको ध्वस्तीकरण कराया जा सकता है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब पहली बार न्यायालय ने रिपोर्ट मंगाया था तो उसमें जमीन पर निर्माण नहीं हुआ, खाली जमीन थी वो। अच्छा, तो ये दूसरी बार रिपोर्ट आने का क्या मतलब है वकील साहब? निर्माण तो हो ही रहा है। इसलिए कोर्ट ने, न्यायालय ने ये कहा कि मौके की स्थिति के बारे में पुनः जानकारी हम कर लें कि निर्माण हो रहा है या नहीं। जो पीड़ित पक्ष कर रहा है कि निर्माण हो रहा है या नहीं, तो वो रिपोर्ट मंगा करके न्यायालय उसको ध्वस्तीकरण करने के लिए आदेश पारित कर सकती है। तो क्या न्यायालय में मुकदमा अगर चल रहा है तो क्या विपक्षी इनका निर्माण कर सकता है क्या? नहीं, कानूनन एकदम कतई नहीं कर सकता विपक्षी। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसके पास है? रोकने की जिम्मेदारी हमेशा ये कोर्ट का जो आदेश होता है, वो कोर्ट के अपने आदेश का कंप्लायंस करने के लिए ये प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों में कौन? भाई, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट जी, तो पुलिस डिपार्टमेंट तो अपना काम कर नहीं पा रहा है। अगर रेवेन्यू का मामला अगर उसमें लेते हैं तो रेवेन्यू अधिकारी भी आते हैं, डीएम, एसडीएम और लेखपाल, ये आते हैं
या कप्तान साहब आते हैं, यही उस आदेश का कंप्लायंस जो है पुलिस वाले ठीक करते हैं। तो इनके मामले में तो राजस्व विभाग और पुलिस विभाग दोनों ही जो है कुछ नहीं कर पा रहा है इसमें। जी, इसमें दोनों पक्ष कुछ नहीं कर पा रही। अब ये हो कि न्यायालय जो भी निर्णय लेगी, ये रिपोर्ट मंगाई है दोबारा, न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट मंगाई गई है कि मौके पर जो स्थिति पहले थी उसको उसमें बदलाव किया गया। इसका मतलब कि कोर्ट के आदेश का अवमानना की गई है। तो क्या लग रहा है आपको, न्याय हो पाएगा? न्याय हो पाएगा, कोर्ट न्याय करेगी, निश्चित रूप से करेगी इनका। चलिए, वकील साहब का कहना है कि कोर्ट के द्वारा न्याय मिलेगा और भले ही पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की मिली भगत हो विपक्षियों से, मगर वकील साहब का कहना है कि न्याय मिलेगा। तो अभी जैसा कि हमने पीड़ित से भी बातचीत की है और उनके वकील साहब से भी हमने बातचीत की है, तो इस खबर के माध्यम से हम भी जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा, शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।